जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राइज अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बहुत ही शानदार आपके साथ जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो मॉक टेस्ट और जो उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई और इसके साथ जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है मॉक टेस्ट रहेगा। तो मैं सभी साथियों से कहूँगा कि आज के इस मॉक टेस्ट में आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्यारे साथियों। तो जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो अपने इस क्लास के लिंक को अपने सभी मित्रों और अपने सभी ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें और सभी को बताएं कि आज की जो बेहतरीन क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम यहाँ से बनने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं और अभी तक जो प्रीवियस ईयर में बने क्वेश्चन उन्हीं पर आधारित मैं यहाँ पे वेस्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन कंटेंट रहेगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप बिल्कुल हमारे न्यू स्टूडेंट हैं और देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्यार करो, सपोर्ट करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक भी करें। चलिएगा प्यारे साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे जो है क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट स्लाइड पे पहला क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी देखेंगे तो ये आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कह रहा है सभी चाकू हैं वो कुल्हाड़ियाँ हैं, फिर कह रहा है सभी कुल्हाड़ियाँ तलवारें हैं और सभी जो है आरियाँ तलवारें हैं। प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आइएगा समझते हैं। कह रहा है सभी जो चाकू हैं, जितने भी चाकू हैं, प्यारे मित्रों जितने भी चाकू हैं, सभी चाकू यहाँ पे सभी चाकू कुल्हाड़ी है। सभी चाकू क्या है? सभी के सभी चाकू कुल्हाड़ी है। यहाँ से जितने भी चाकू हैं कुल्हाड़ी, ठीक है, यहाँ पे कुल्हाड़ियाँ हैं। सभी चाकू क्या हैं? कुल्हाड़ियाँ हैं। जितने भी चाकू हैं सभी कुल्हाड़ियाँ, सभी कुल्हाड़ियाँ तलवारें, सभी कुल्हाड़ियाँ क्या हैं? तलवारें। प्यारे मित्रों, यहाँ से जो है इसका फिगर ड्रा करेंगे। जो सभी कुल्हाड़ियाँ क्या हैं? तलवारें हैं। प्यारे मित्रों, ये हो गई सभी कुल्हाड़ियाँ तलवारें हैं। फिर कह रहा है सभी आरियाँ तलवारें हैं। जो आरियाँ हैं वो इसी के अंदर आ जाएंगी और जितनी भी आरियाँ हैं सभी आरियाँ क्या हैं? तलवारें। प्यारे मित्रों, आपने कहा सर इस तरीके से फिगर को ड्रॉ किया। जब आपने फिगर ड्रॉ किया, अब इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन के निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी तलवारें चाकू हैं, सभी तलवारें चाकू हैं। प्यारे मित्रों, याद रखेंगे आल कब सही होता है, कब आल सही होता है और कब आपका सम सही होता है। कब प्यारे मित्रों आल सही होता है, यानी कि सभी वाला कंडीशन कब सही होगा और कुछ वाला जो है वो सम का केस कब सही होगा। सम का केस कब सही होगा, तो यहाँ पे आपने कहा जी सर इस तरीके से देखिएगा। आल कब सही होगा तो आप कहेंगे यहाँ से जो सम कब सही होगा, तो सारी कंडीशन आप समझ लो। तो मैं अब यहाँ पे अगर डिस्कशन करूं, अगर देखिएगा आल सही होता है अंदर से बाहर के लिए, अंदर से बाहर के लिए। प्यारे मित्रों, अंदर से बाहर के लिए, अंदर से बाहर के लिए, अंदर से बाहर के लिए जो सही होता है वो आल। और सम सही होता है बाहर से अंदर के लिए, बाहर से अंदर के लिए, बाहर से अंदर के लिए, बाहर से अंदर के लिए जो सही होगा वो आपका क्या होगा? आप कहेंगे सर हाँ कुछ होगा। पहले मित्रों बात करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो बात समझ लो, ठीक है। कह रहा है सभी तलवारें चाकू हैं, सभी तलवारें चाकू हैं, तलवारें चाकू हैं। तो यहाँ देखो तलवारें चाकू हैं, आप कहेंगे बाहर से अंदर, बाहर से अंदर क्या आप कहेंगे? सभी सही होता है। बाहर से अंदर क्या सही होता है? कुछ। यहाँ कह रहा सभी, इसलिए कैसा गलत है। फिर कह रहा कुछ तलवारें कुल्हाड़ियां हैं। देखिएगा तलवारें कुल्हाड़ियां हैं, बाहर से अंदर क्या सही होता? कुछ, और कुछ ही कह रहा कैसा हो गया? सही। फिर कह रहा कुछ तलवारें आरियां हैं। क्या तलवारें आरियां हैं?
देखिएगा तलवारें आरियां हैं, तो आपने कहा कुछ ही बाहर से अंदर कुछ सही होता है, ये कैसा हो गया सही। तो यहाँ मेरे प्यारे साथियों इसका होगा ओनली सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, केवल दूसरा और तीसरा। केवल केवल प्यारे मित्रों दूसरा और केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। यहाँ पे जवाब क्या होगा, केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। तो प्यारे मित्रों अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सभी साथी सेकेंड प्रश्न का जवाब बताएंगे, इसका जवाब क्या होगा। हम लोग इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा सारे मित्र यहाँ पे आंसर करें और जवाब बताएं यहाँ पर आंसर क्या होगा। इस सेकेंड प्रश्न का जवाब क्या होगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये देखिएगा आपका जो है ये नंबर पोजीशन से क्वेश्चन है। प्यारे मित्रों जैसे आपने देखा अर्थ, यहाँ पे जो अर्थ दिया गया है, अर्थ का कोड कितना है, तो अर्थ का कोड आपका दिया गया यहाँ से 5, यहाँ पे 1 और R18 और T20 और H8 इस तरीके से दिया गया। उसी तरीके से कौन यहाँ से है ना, कंट्री का कोड क्या होगा, कंट्री का कोड बताना है। कंट्री का कोड क्या होगा, तो आपने कहा सी का कोड होता है 3, ओ होता है प्यारे मित्रों 15 और यू होता है 21, एन होता है प्यारे मित्रों 14 और टी होता है 20 और आर होता है 18 और वाई होता है 25। अरे मित्रों ये आपका आंसर हो जाएगा 3, 15, 21, 3, 15, 21, इसके बाद 14 और फिर 14 के बाद 20, इसमें है 14 के बाद 19, ये तो गलत हो गया। इसमें 14 के बाद 20 और 20 के बाद 18, इसमें है 17, ये गलत हो गया। ठीक है, 14 के बाद 20 और 18 और फिर है 25, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए है बिल्कुल सही जवाब। प्यारे मित्रों यहाँ पर जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ। कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसको बहुत ही शानदार अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आया था उनका बिल्कुल 100% सही आंसर है। तो प्यारे मित्रों आंसर हो गया क्या, आपने कहा सर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर ए हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग इसी माध्यम से सॉल्व करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और आप लोगों ने इस तरीके से किया। तो बिल्कुल जिन साथियों का मेरे यहाँ ऑप्शन नंबर ए आया उन मेरे सभी प्यारे साथियों का बिल्कुल सही जवाब था। चलिएगा ऐसा क्वेश्चन एक अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न जो आप देखेंगे वो है क्लॉक का। क्लॉक यानी कि घड़ी। कह रहा घड़ी को आईने के सामने यानी दर्पण के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुआ है। घड़ी में जो है सही समय क्या होगा। प्यारे मित्रों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी बच्चे यहाँ पे चीजों को समझें और उनको करें। तो देखिएगा क्या है, सबसे पहले मैं बात करूं दर्पण प्रतिबिंब की। तो दर्पण में जब रखा जाता है तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपका जो प्रतिबिंब समय होता है वो वगैरह पूछा जाता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में टाइमिंग वगैरह कैसे रहेगी, तो एक बात याद रखना, मिरर इमेजिंग टाइम प्लस राइट टाइम, मिरर इमेजिंग टाइम प्लस राइट टाइम इज इक्वल टू 11:60। ठीक है 11:60, मिरर इमेजिंग टाइम प्लस राइट टाइम इज इक्वल टू 11:60। ठीक है, यहाँ पे आपने कहा जी सर, आपने कहा मिरर इमेजिंग टाइम का मतलब हो गया प्यारे मित्रों दर्पण प्रतिबिंब समय। क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब समय, दर्पण प्रतिबिंब समय, दर्पण प्रतिबिंब समय। राइट टाइम का मतलब हुआ सही समय, सही समय। दर्पण प्रतिबिंब समय राइट टाइम का मतलब सही समय इज इक्वल टू 11। प्यारे मित्रों अगर मुझे सही समय चाहिए तो ये जो प्लस का उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा। तो राइट टाइम हमारा जो आएगा वो प्यारे मित्रों क्या आएगा, 11:60 से हमें घटाना है जो टाइमिंग दिया गया था 7:12। 7:12 जैसे ही घटाया
तो 60 से जब 12 घटाया 48 और 60 से 12 घटाया 48 और 11 से प्यारे मित्रों 7 घटाया तो 4, तो 4:48 इसका राइट आंसर हुआ। 4:48 आपने कहा सर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाता। तो जिन भी मेरे प्यारे साथियों का ऑप्शन सी आया था उन सभी मित्रों का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो आई होप आप बहुत सारे बच्चे समझ पाए होंगे इस बात को। बेहतरीन ये आपका जो है मॉक टेस्ट है और आप सभी बहुत ही प्यारे तरीके से सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चे जो हैं वो सही आंसर कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। आपने कहा जी सर, यहाँ आंसर आया 4:48। जब भी प्यारे मित्रों मिरर इमेज में अगर टाइमिंग पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा कि मिरर इमेजिंग टाइम प्लस राइट टाइम इज इक्वल टू 11:60। दर्पण प्रतिबिंब समय प्लस दर्पण में प्रतिबिंब समय प्लस सही समय बराबर 11:60। यानी दर्पण में आपको कोई भी समय बताना होगा तो हम 11:60 से घटाएंगे। दर्पण में प्यारे मित्रों कोई भी समय बताना होगा तो हम 11:60 से घटाएंगे। जो समय दिया जाए उसको 11:60 से घटाएंगे। प्यारे मित्रों ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप चौथा देख पाओगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में ये क्वेश्चन हैं बेटा, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम से में पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम से में पूछेगा तो आप कैसे करेंगे, पूरी अप्रोच लिखते हैं, चेंज करते हैं, ये सब ना करना पड़े उसके लिए कुछ इजी अप्रोच समझ लो। प्यारे मित्रों उसके लिए आपको क्या समझना है, ट्रिकी अप्रोच। यहाँ पे ट्रिकी अप्रोच क्या रहेगा ये देखो कि जहां तो लगा हो, आपको याद रखना है क्या लगा हो, जहां तो लगा हो, जहां तो लगा हो, जहां प्यारे मित्रों तो लगा हो उसका वास्तविक पता करते हैं। उसका क्या पता करते हैं? उसका वास्तविक पता करते हैं। जहां तो लगा हो उसका वास्तविक पता करते हैं। जहां तो लगा हो उसका वास्तविक पता करते हैं। प्यारे मित्रों बहुत ही इजी होता है। जहां तो लगा हो उसका वास्तविक पता करते हैं। क्या लगा हो? जहां पर तो लगा हो उसका वास्तविक पता करते हैं। ठीक है, वास्तविक पता करते हैं। जहां पे क्या लगा हो, जहां पर तो लगा हो उसका वास्तविक पता करते हैं। अब प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा वो सारी बातें समझ लो। आपको याद रखना है कि जहां तो लगा हो, पूरे क्वेश्चन में तो यहाँ पे तो स्वच्छ आकाश का जो रंग है वो कैसा होता है? स्वच्छ आकाश का रंग जो है वो कैसा होता है? प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं स्वच्छ आकाश का जो रंग है वो नीला होता है। आपने कहा जी सर नीला होता है, आपने कहा नीला, आपने वास्तविक क्या पता किया? नीला। और नीले को बोला क्या गया? नीले को हरा कहा गया। नीले को क्या कहा गया? स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो आपने कहा नीले को क्या कहा गया? हरा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 100% आंसर। यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस चौथे प्रश्न का जो जवाब है वो आपका हो गया कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरा। आई होप आप सभी बच्चे समझ पाए होंगे। तो प्यारे मित्रों बढ़ते एक शानदार प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न की ओर। जैसा आप देख पा रहे हैं ये आपका जो है फिगर है और फिगर में आकृति को पूरा करना है, पैटर्न को पूरा करना है। और वो क्या आप ऑप्शन लें जिससे इस पैटर्न यानी जो अनकंप्लीट फिगर दी गई है वो कंप्लीट हो जाए। जो प्यारे मित्रों अनकंप्लीट फिगर दी गई है वो कंप्लीट हो जाए। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है जो अनकंप्लीट फिगर है वो अनकंप्लीट फिगर हो वो आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ऐसा क्या है जो अनकंप्लीट है वो कंप्लीट हो जाए। बहुत ही शानदार है। तो आप सभी साथी यहाँ पे जवाब करेंगे क्या आंसर होगा। ठीक है, तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर दूं कि सबसे पहले आपने देखा ये एक ट्रायंगल बना है, ऐसे आपने कहा उल्टा, तो नीचे वाला ट्रायंगल आपका कैसा है? नीचे वाला ट्रायंगल आपका सीधा है। प्यारे मित्रों सीधा है तो ऐसे आ जाएगा, सीधा है तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आपने कहा जी सर ये आ गया इस तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पर जो झुकाव था वो अंदर की ओर था, यानी दोनों का, तो इधर भी झुकाव जो होगा वो अंदर की ओर होगा, ऐसे हो जाएगा। ये आप कहेंगे जी सर इतनी बात समझ आ गई। अब जब इतनी बात आपको समझ आ गई प्यारे मित्रों तो आप एक बात और देख लो कि जब आपने कहा इस तरीके से, देखो यहाँ पर क्या बना है, आपने कहा बना तो सेम है बट यहाँ पे देखिएगा उल्टा बना है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया।
ये वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए। प्यारे मित्रों अब देखिएगा यहाँ पर जो आंसर होगा वो कैसे आएगा। आपने कहा जी सर ये जो आंसर है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये ऐसे होगा और यहाँ पे अंदर वाली लाइन आपकी कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, जब आप देखेंगे तो ये आपका साइड में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत है। क्योंकि ये जो है ये उधर आपकी रहेगी जाके, तो बिल्कुल आप इजी तरीके से जवाब करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इस पांचवें प्रश्न का प्यारे मित्रों आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस पांचवें प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। जिन भी प्यारे मित्रों का ऑप्शन ए आया होगा उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप मेरे सभी प्यारे मित्र और मेरे सभी जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब कुछ समझ गए होंगे। पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों मैं एक अगले प्रश्न की ओर। साथियों क्या होता है, पैटर्न को पूरा करना होता है, एक एक भुजा एक एक साइड को जोड़ा जाता है, जो पैटर्न को पूरा करती है टुकड़ा, उस टुकड़े को सिलेक्ट किया जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो ऑप्शन ए में टुकड़ा था उसका कुछ पार्ट था वो उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट कर रहा था, इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो अब बात करते हैं प्यारे मित्रों छठवें प्रश्न पर। इस छठे प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो मेरे सभी साथी यहाँ पर जवाब करेंगे और आंसर बताएंगे। इसका जो जवाब है वो क्या आएगा, इसका जो जवाब है वो क्या आएगा। बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार तरीके से आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, देखो स्टॉपर, यहाँ पे जो एक वर्ड दिया गया स्टॉपर, स्टॉपर जो वर्ड है यहाँ पे चीजों को समझना है। ठीक है, तो बेहतरीन है। और इसी का एक जो है स्टॉपर का एक कोड दिया गया, एक्स दिया गया है, एक्स के बाद एन दिया गया है, एन के बाद आप देखेंगे टी दिया गया है, टी के बाद डबल जे दिया गया है, डबल जे के बाद आपका यल दिया गया है। आपने कहा जी सर इतनी बात इसमें दी गई है। प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, आपका ये जो है किस तरीके से हो जाएगा, इस पर हम लोग सीधा चर्चा करेंगे कि भाई ये क्या कहानी इसमें चल रही होगी क्या नहीं चल रही होगी। अब बात करते हैं, देखिएगा एक कोड ये हो गया, दूसरा इसमें दिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं इनके अक्षरों का ही प्रयोग करके बनाना हो, आपने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कहानी, अब इसको भी समझ लो। यहाँ से आपने कहा यल यू यस आई यू यस, ठीक है, और इसका कोड दिया गया है, इसका कोड दिया गया है क्या, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे जो है GANOPY, इसका कोड दिया गया है LU और यस आई और US, ये दिया गया। प्यारे मित्रों इस तरीके से दोनों के कोड में आपने क्या देखा, क्या कुछ कॉमन आपको चीजें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ से कि क्या चीजें कॉमन है। तो यहाँ से आपने कहा सर जैसे ये 6 लेटर हैं, एक बार हमने 6 लेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ बनाया, तो यस होता है 19 और यक्स होता है 24 यानी +5। ठीक है, यस होता है 19 और यक्स होता है, ये 19 होता है और यक्स होता है 24, तो 19 से 24 कैसे बना, +5 बना। आपने कहा जी सर टी होता है 20 और एन होता है 14, तो ये अगर 14 होता है और टी 20 होता है तो ये है -6, और ओ होता है 15 और यहाँ से जे होता है जो 10, आपने कहा सर -15 से आपने कहा 10 तो -5, जी सर। अब P होता है 16, यहाँ से P होता है कितना 16, P 16 हो गया और J हो गया 10 यानी कि -6, आपने कहा जी सर। आगे देखिएगा E होता है 5 और J होता है आपका 10, तो ये क्या हुआ +5, ठीक है, और R होता 18 और L होता है 12, ठीक है, तो क्या हुआ -6। तो प्यारे साथी यहाँ पहले क्या हुआ, पहले हुआ +5 -6 -5 -6 +5 -6, ये कहानी चल रही है। जरा इस पे हम और चर्चा करें यहाँ पे, तो G होता है 7, L होता है 12 यानी +5, A होता है 1 यानी कि 27 और U होता है 21 तो -6, आपने कहा सर ठीक है।
यन होता है आपने का 14, यस होता 19, और 14 से जब आपने देखा यहाँ से 14 से 19 तो +5, ठीक है। और ओ होता है प्यारे साथी 15, आई होता 9 -6, और पी होता है 16, आपने का यू होता है 21 यानी कि +5, ठीक है। वाई होता है 25, एस होता है यहाँ पे 19, तो 25 से 19 -6, यहाँ पे क्या है +5 -6 +5 -6 +5 -6। पहले साथी यहाँ पे क्या है +5 +5 -6, यहाँ पे थोड़ा सा ये इसमें दिया गया है जो ओ है, ओ से टी, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है तभी ये है ना, यहाँ पे एक बार टी है पहले साथी, एक बार टी है फिर एक बार जे है ऐसे, तो ओ होता है 15, टी होता है 20 यानी कि +5। यहाँ पे आपने कहा सर -6, तो यहाँ +6 +5 -6 +5 -6 +5 -6, यहाँ पे जो प्यारे साथी आंसर आएगा, लॉजिक क्या बना, लॉजिक क्या बना, लॉजिक बना मेरे प्यारे साथी +5 -6, ये लॉजिक है +5 -6। जो यहां से एक वर्ड हमसे पूछा गया है तो उसका क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहां पर जो क्या होगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले +5, फिर -6, फिर +5, फिर -6, फिर +5, फिर -6, ये बना। आपने कहा यफ होता है कितना, आपने कहा सर यफ होता है आपका कितना 6, और 6 में 5 जोड़ा 11, 11 पर के हो गया। आई होता है 9, 9 से 6 गया तो आप कहेंगे 3, 3 नंबर पे सी हो गया। टी होता है 20 और 5 जोड़ेंगे 25 पे बाई हो गया। ए होता है 1 या 27 में 6 गया, आप कहेंगे सर 21 पे यू हो गया। और यन होता है आपका 14 और 5 19 पे यस हो गया। डी होता है आपका जो आप 26 4 30 और 6 गया 24 पे यक्स हो गया। प्यारे मित्रों आपका जो आंसर है वो के सी बाई यू यस और यक्स है ना, के सी बाई यू यस और यक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे साथियों कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो है वो सी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये जवाब निकाला। हाँ जी, बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। तो मैं चाहूंगा मेरे प्यारे साथी आप लोग 7वें प्रश्न का आंसर करें। इस 7वें प्रश्न यानी सीरीज के क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप सभी साथी इसका जवाब देंगे, क्या आंसर आएगा इसके बारे में बताएंगे। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिएगा प्यारे साथी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, अगर पीछे से इसको देखें तो आपने कहा इसमें 2 का गुणा किया और -10 किया, 35 दूनी 70, 70 से 2 गया कितना आया आपका 60, 60 से 110 यानी 2 का गुणा किया प्यारे साथी और -10 किया। ऐसे आपने कहा 110 दूनी 220, 2 का गुणा किया और -10 किया, और 220 दूनी होता है 200, 210 दूनी होता है आपका 420 यानी 2 का गुणा और -10। प्यारे साथी ऐसे ही अगले नंबर यानी अगर इसमें दो यहाँ पे हम देखें या फिर क्या करें, आप कहेंगे सर या फिर 2 का भाग या 2 का भाग और +5 या 2 का भाग +5, आप देखेंगे यहाँ से 2 का भाग और +5। एक लॉजिक और लगेगा कि 2 का भाग अगर 210 में 2 का भाग देंगे और जो आएगी वैल्यू 410 में 2 का भाग देंगे, जो वैल्यू आएगी 205 आएगी, दो इसमें आप लोग ये जोड़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगले में जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो इसमें भी 2 का भाग लगाओगे तो 105 आएगा और +5 कर दोगे 110। अगले जब यहाँ जाओगे तो इसमें भी 2 का भाग दोगे और 2 का भाग देने के बाद +5 कर दोगे तो 60। अगले में क्या करोगे तो इसमें भी 2 का भाग दोगे, 2 का भाग दे के +5 कर दोगे तो 60 में 2 का भाग 30, 30 में +5 35। अगले में जाओगे 35 में 2 का भाग करोगे तो 17.5 नहीं सॉरी यहां से हाँ स्थान पर क्या आएगा, तो आपने कहा सर इसमें जब देखा तो जवाब क्या आया है, तो इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा,
तो जैसे ही इसमें हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ से आपने कहा जब भाग देंगे तो देखिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 17.5, 17.5 आ गया। और इसमें जैसे ही +5 किया तो आपका क्या जवाब आएगा, आपका 17 5 22.5। मेरे प्यारे साथी यहाँ से जो आंसर है 22.5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। बोलो क्या इतनी बात समझ आई, ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसका मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, आप सभी साथियों ने किया है। और ये सीरीज का क्वेश्चन था, जो सीरीज में आंसर आया आपका इस तरीके से। प्यारे साथियों ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो 8वां क्वेश्चन, ये आपका जो है कोडिड आपका है, कोडिड जो कोडिंग एंड डिकोडिंग में जो चलता है वो आपका ये कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। आप फटाफट आंसर बताइएगा। मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं वो फटाफट जल्दी जल्दी आंसर करें और जवाब बताएं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे। प्यारे साथी बहुत ही इजी होता है। जैसे ये कह रहा था 471, ये कह रहा था 471 का अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे क्या अर्थ है कि हेयर इज वाइट, हेयर इज वाइट। आपने कहा जी सर हमने ऐसे लिख लिया हेयर इज वाइट, आपने कहा ऐसे लिख लिया हेयर इज वाइट। अब प्यारे मित्रों यहाँ पे क्या कह रहा है 726। प्यारे मित्रों 726 का अर्थ है वाइट, वाइट, वाइट हर, वाइट हर काउ, वाइट हर काउ। आपने कहा जी सर। यहाँ से 639, 639 का अर्थ है यहाँ से काउ, काउ गिव्स, काउ गिव्स मिल्क, काउ गिव्स मिल्क, ठीक है ये है। तो हर का कोड क्या होगा, सबसे पहले ये पूछा गया। प्यारे मित्रों इसमें आपका क्या चलेगा, तो आप कहेंगे सर पहले हम इसमें देखेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड रो में कुछ कॉमन है क्या, तो आपने कहा सर 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन है। अगर कोड में 7 कॉमन है तो इधर वर्ड में भी कुछ कॉमन होगा पक्का। तो आप देखिएगा क्या कॉमन है, व्हाइट। तो बताइएगा व्हाइट का कोड 100% व्हाइट का कोड क्या हुआ, तो व्हाइट का कोड प्यारे मित्रों हुआ है 7। तो व्हाइट के लिए अगर पूछेगा तो 7 बता देंगे। ऐसे ही प्यारे मित्रों आगे बढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ से क्या कॉमन है। आपने कहा यहाँ सेकेंड और थर्ड में क्या कॉमन है, तो आपने कहा 6 कॉमन है, जबकि इनके कोड में जो वर्ड कोड है यहाँ पे क्या कॉमन, काऊ। तो काऊ का कोड क्या होगा प्यारे मित्रों, काऊ का कोड हुआ है 6। अब हमसे पूछा किसका है, हर। तो एक ही शब्द बचा है, एक ही कोड बचा है, तो जो हर कोड है वो किसके लिए हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 के लिए। इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो 2 हो जाएगा। ऑप्शन जो कौन सा सही होगा, डी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप आप बहुत ही बेहतर तरीके से इस बात को समझ चुके होंगे और आप लोग शानदार तरीके से बच्चों आंसर कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से जो बच्चे हैं सीख चुके हैं, बहुत ही शानदार है। चलिएगा प्यारे मित्रों 9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, 9वें प्रश्न का जवाब क्या होगा, इस 9वें प्रश्न का आंसर क्या आएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा सारे बच्चे आंसर करें और जवाब बताएं इस 9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस 9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस 9वें प्रश्न का जवाब क्या आएगा। डायरेक्शन में आपने प्यारे मित्रों पढ़ा होगा एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बेस्ड क्वेश्चन यानी कि डिग्री पर आधारित कोण होते हैं, जहां पे दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा में घूमते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा में घूमते हैं। प्यारे मित्रों दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा में घूमते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए, कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमा या वामावर्त दिशा में घूमा, आपको बताना है। तो आइएगा समझते हैं एक बेहतरीन ट्रिक्स। और जब भी एंगल बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसको प्यारे मित्रों ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल कम समय में चीजें हो जाएंगी। तो आइए समझते हैं पहला एंगल बेस्ड क्वेश्चन। पहला एंगल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और सरल रहेगा। एंगल बेस्ड क्वेश्चन, इसको प्यारे मित्रों आप कैसे करेंगे, पहला एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं।
एंगल बेस्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखिएगा क्या कह रहा था। देखिएगा जो दक्षिणावर्त होता है, यहाँ पे मैं बात कर दूं दक्षिणावर्त की। प्यारे मित्रों, दक्षिणावर्त क्या होता है, तो दक्षिणावर्त होता है, इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसी को क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। और प्यारे मित्रों, एक होता है वामावर्त। क्या होता है, वामावर्त। और वामावर्त को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त होगा वो होगा क्लॉकवाइज, और वामावर्त होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। प्यारे मित्रों, यहाँ पे क्या कह रहा था कि जो फेस है, आपने कहा जी सर फेस है वो उत्तर और पश्चिम, यानी जो आपने देखा उत्तर और पश्चिम, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, इधर आपका साउथ है, और पीछे की ओर आपका वेस्ट है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता उसे ही नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, तो यहाँ उत्तर पश्चिम कहते हैं। अब क्या कह रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमा। दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूमा, दक्षिणावर्त दिशा में प्यारे मित्रों 90 डिग्री घूमा। दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री यानी 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमा। इस फिर वह 180 अंश वामावर्त दिशा में 180 अंश वामावर्त दिशा में घूमा। ठीक है, फिर वह 90 अंश वामावर्त दिशा में घूमा। प्यारे मित्रों, वामावर्त दिशा में फिर कितना घूमा, 90 अंश घूमा। तो आपने कहा जी सर इतना है, तो ये वामावर्त से ये कैंसिल हो गया। ओवरऑल 180 अंश आया, वो भी क्या, एंटी क्लॉकवाइज। प्यारे मित्रों, 180 अंश क्या होता है, सीधी सरल रेखा पर बना कोण ही 180 अंश होता है। तो जो ये नॉर्थ वेस्ट में था, जब 180 अंश वामावर्त घुमाएंगे तो ये साउथ ईस्ट में आ जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा, 180 अंश के लिए आपने कहा 180 अंश के लिए जब हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो 180 अंश एंटी क्लॉकवाइज आने पर दक्षिण और पूर्व डायरेक्शन आ गई, यानी ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का प्यारे मित्रों आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, 9वें प्रश्न का जो जवाब हुआ वो हुआ है ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो जिन भी साथियों का डी ऑप्शन था उनका बिल्कुल सही है। आइएगा बढ़ते हैं प्यारे मित्रों एक नए और अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, एकदम बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन है। आप सभी साथी यहाँ पे आंसर करेंगे, क्या जवाब होगा, इसका जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा आप सभी जितने भी बच्चे हैं इनका सबका आंसर आना चाहिए, क्या जवाब होगा। प्यारे मित्रों, सार्थक क्रम बनाना है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, चाबी लेंगे, है ना। सबसे पहले क्या किया, चाबी उठाई, ठीक है, चाबी ली। अब प्यारे मित्रों आपने कहा चाबी किस में लगाया, ताला में। तो आपने चाबी डाली ताला में, यानी ताला, अब ताला खुला। तो आप लोग क्या करें, ताला के बाद आपने देखा कि ताला के बाद जो है वो आप दरवाजा खोलेंगे। क्या खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे। तो दरवाजा हो गया, यहाँ पे थर्ड पोजीशन आएगी दरवाजा। और प्यारे मित्रों जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, कमरे में जाते हैं। दरवाजा खोला, कहाँ गए, तो दरवाजा खोलने के बाद हम लोग साथी पहुंचेंगे कमरे में। और कमरे में पहुंचकर हम क्या करते हैं, कमरे में पहुंचकर हम बत्ती जलाते हैं। कमरे में पहुंचकर हम क्या करते हैं, बत्ती जलाते हैं। तो ये इसका सीक्वेंस हो गया, ठीक है, बत्ती जलाना। आपने कहा सर ये इसका सीक्वेंस हो गया, तो बहुत ही शानदार है। आपने कहा सर यहाँ से जवाब क्या होगा, तो आइएगा समझते हैं। सबसे पहले चाबी, चाबी का मतलब 1, और ताला का मतलब क्या हुआ 3, दरवाजे का मतलब हुआ 2, और कमरे का मतलब हुआ 4, और बत्ती का मतलब हुआ 5, और जलाने का मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ से बत्ती जलाने का मतलब 5। हाँ, बत्ती जलाना एक ही वर्ड है, बत्ती जलाना। तो आंसर आएगा, क्या आंसर आया, आपने कहा जी सर आंसर आया 13, 24, 5, यानी 13,245। ये आपका 13, 24, 5 आपका कोड हुआ। 13, 24, 5 आप देखिएगा कहीं 13, 24, 5 लिखा है, वही कोड हुआ। आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बिल्कुल आप सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब गया। और हाँ, यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है, क्योंकि ये सार्थक क्रम लगाना था और बेहतरीन क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। प्यारे मित्रों, आपने जो अभी तक 10 क्वेश्चन किए हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, आप देख पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन पर और सभी साथी जवाब बताएंगे। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जब टोटल जो लड़कियां हैं किसी पंक्ति में टोटल यहाँ पे कितने हैं, 16। प्यारे मित्रों 16 लड़कियों की एक पंक्ति है। जब हेमा 2 स्थान बाईं ओर खिसकाई जाती है तो वह बाएं सिरे से, बाएं सिरे का मतलब वह लेफ्ट से का मतलब आगे से प्यारे मित्रों कितना हो गई, आगे से वह 7वीं हो गई, आगे से वह 7वीं हो गई। अब ये कब हो गई, अब हो गई, यानी पहले उसकी स्थिति आगे से क्या थी। अगर मैं पहले की स्थिति आगे से देखूं तो क्या थी। अब देखो दो स्थान प्यारे मित्रों कैसे खिसकाएगी, 2 स्थान बाईं ओर खिसकाएगी, 2 स्थान बाईं ओर। प्यारे मित्रों 2 स्थान बाईं ओर खिसकाएगी, तो आप बताइए पहले वह 2 स्थान कहाँ थी, पहले वह 2 स्थान दाईं ओर थी। 7 से 2 स्थान दाईं ओर तो 2 जुड़ेगा, तो पहले वह कितना थी, 9वें स्थान पर थी। आपने कहा जी सर पहले वह कौन से स्थान पर थी, 9वें स्थान पर थी। ठीक है, पहले वह कौन से स्थान पर थी, तो आपने कहा सर 9वें स्थान पर थी। ठीक है, तो 9वां स्थान आ गया। प्रारंभ में उसका बाएं से 9वां स्थान था, प्रारंभ में दाएं से क्या होगा। प्यारे मित्रों जब टोटल दिया जाता है, टोटल प्लस वन बराबर यम प्लस एन करते हैं, टोटल प्लस वन बराबर यम प्लस एन करते हैं। यानी 16 में 1 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और यम की वैल्यू आपकी 9 है तो एन की वैल्यू पता करना है। तो 17 बराबर 9, 17 बराबर 9 प्लस एन, आपने का प्लस का 9 है, इक्वल में आएगा माइनस का हो जाएगा। 17 माइनस 9 इज इक्वल टू एन। देन एन का मान कितना आ गया, आपने कहा सर 8। तो यहाँ पर जो जवाब है वो क्या हुआ, यहाँ पर जो जवाब है वो हुआ क्या, 8। 8 आप करेंगे, आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जो पूछा गया था कि पहले उसकी दाएं से स्थिति बताओ, प्यारे मित्रों पहले उसकी दाएं से स्थिति बताओ, और पहले उसकी दाएं से स्थिति क्या थी, तो पहले उसकी दाएं से स्थिति थी 8वीं। क्या स्थिति थी, 8वीं स्थिति थी पहले उसकी दाएं से। हाँ जी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आप सभी का आंसर आया, बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार। चलिएगा प्यारे मित्रों बढ़ते हैं एक नए और आसान और शानदार प्रश्न की ओर, और सभी साथी आंसर करेंगे और जवाब बताएंगे। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा शब्द दिया होता है, कोई भी शब्द दिया होगा तो उसके क्या कहें पेयर वगैरह पूछे जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो मैं चाहूंगा सारे बच्चे इस प्रश्न का भी जवाब करें, क्या आंसर होगा। प्यारे साथियों यहाँ पर जो पेयर निकालना होता है, सबसे पहले मैं पेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं कि प्यारे मित्रों जो जोड़े वगैरह पूछे जाते हैं, ये जोड़े आपके आगे और पीछे दोनों साइड से गिने जाते हैं। जोड़े आगे से भी गिने जाते हैं, जोड़े आपके पीछे से भी गिने जाते हैं। याद रखना कभी भी जोड़े आगे से भी गिने जाते हैं, जोड़े पीछे से भी गिने जाते हैं, आगे अथवा पीछे दोनों साइड से जोड़े गिने जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जोड़े आगे से भी गिने जाएंगे और पीछे से भी गिने जाएंगे। चलिएगा प्यारे मित्रों क्या करना है, एम की नंबर पोजीशन 13, आई की नंबर पोजीशन 9, एस की नंबर पोजीशन 19, और ए के होता है 11 और ई होता है 5। इस तरीके से आपने लिख लिया। प्यारे मित्रों एक बार इसका सीक्वेंस नंबर सीधा डालो, 1 2 3 और 4 और 5 और 6, और एक बार प्यारे मित्रों रिवर्स डाल दो। एक बार कैसा डाल दो, एक बार रिवर्स डाल दो। तो आप लोग रिवर्स डालो, 1 2 3 4 5 6। अब प्यारे मित्रों एक बार ऊपर के साथ जोड़ना, एक बार नीचे। देखो यहाँ पे 13 और 6, 13 और 6 आपका 19 होता है, 9 5 आपका 14 होता है। ठीक है, और 19 और 4 आपका 23 होता है। यहाँ से 3 और 1 4 होता है, 11 और 2 13 होता है, 5 और 1 6 होता है। 13 और 1 प्यारे मित्रों 13 और 1 कितना होता है, 14 होता है। आप 9 और 2 11 होता है, 19 और 3 कितना होता है, 22 होता है। 4 और 1 5 होता है, 11 और 5 16 होता है, और 6 5 11 होता है। प्यारे मित्रों 11 और 11 दो बार आया, तो आपने कहा एक पेयर बन गया, आगे कोई बना, आपने कहा जी सर नहीं बना। 19 है नहीं, 14 आपका इधर है नहीं, 23 आपका है नहीं, एक भी नहीं है, तो यहाँ पेयर कितना बना, एक। आपने कहा कुल जोड़ों की संख्या कितनी, 1। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है।
यहाँ पर जोड़ों की संख्या प्यारे मित्रों हो जाती है कितनी, 1। हाँ जी, यहाँ पर जोड़ों की संख्या कितनी हो जाती है, 1। आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 1। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग कर पाओगे, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। हाँ जी, बहुत ही शानदार बेटा। चलिएगा बढ़ते हैं प्यारे मित्रों एक अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपको ये आपका जो है मैथमेटिक्स ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाओं से क्वेश्चन है और सभी साथी यहाँ पे बताएंगे जवाब क्या होगा। गणितीय संक्रियाओं से क्वेश्चन है जिसमें साइन आपको बदलने होंगे। कह रहा है कि भाग और माइनस को बदला जाए। अगर भाग, देखो भाग और माइनस को, पहला अगर भाग और माइनस को बदलते हो तो यहाँ 96 और माइनस की जगह भाग लगा दो 12, ठीक है, 12 अट्ठे 96 और भाग की जगह माइनस लगा दो 6 और प्लस 3 और गुणे 5 और आना चाहिए कितना, 17। क्या आपने कहा जब ये बदला तो 12 अट्ठे 96, 8 माइनस 6, अब माइनस 6 और प्लस 5 त्रिका 15। अब प्यारे मित्रों 15 प्लस का और प्लस का 8, तो 8 5 23 हो गया और 23 से प्यारे मित्रों 6 घटाया तो आपका 17 आ गया। बिल्कुल दोनों साइड इक्वल आ गए। कौन से ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन से आ गए तो बाकी का तो काम ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया प्यारे मित्रों। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल सही जवाब। आप सभी ने सही किया, तो बहुत ही शानदार, जबरदस्त, एकदम लाजवाब क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही जवाब था। प्यारे मित्रों 14वें प्रश्न का जवाब बताएंगे। 14वां प्रश्न और भी बेहतर है क्योंकि ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया जर्मन, आपका दिया गया एक वर्ड दिया गया है जर्मन, एक वर्ड दिया गया है जर्मन। प्यारे मित्रों जर्मन एक वर्ड दिया गया है, क्या, जर्मन। यहाँ पे कोड दिया गया, इसका कोड दिया गया है HF और यस और यल, इसके साथ साथ दिया गया है जेड और यम। जर्मन का कोड ये है प्यारे मित्रों, जर्मन का कोड ये है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके साथ साथ हाँ RU और यस TIC, ये TIC, ठीक है, ये आपका दिया गया TIC और इसका जो कोड दिया गया है यहाँ पे यस VT और यस H और B, ये कोड दिया गया है। तो आइएगा समझते हैं प्यारे मित्रों क्या आंसर होगा। सबसे पहले G होता है 7, H होता 8, आपने कहा सर +1। ये ऊपर नीचे जब चेक किया जाता है प्यारे मित्रों तो मेथड होता है फॉरवर्ड मेथड। कौन सा मेथड, फॉरवर्ड मेथड, ठीक है, जिसमें रिलेशन अप टू डाउन चेक किया जाता है। EF तो +1, R18, S 19 +1। फॉरवर्ड मेथड लग रहा और कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है +1 का, आधे में +1, यम 13 और 1 - 12, ए आपने कहा 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस। तो प्यारे मित्रों आधे में क्या लग रहा था, +1 +1 +1, आधे में +1 कॉमा आधे में -1 -1 -1 ऐसे। तो लॉजिक इसका था, आधे का था +1 आधे का था -1। आइएगा चेक करते हैं। R18 S 19 +1, U 21 V 22 +1, S 19 T 20 +1 और T से 19 आपने का 20 से 19 -1, I 9 और H 8 -1, C आपका 3 और -1 किया तो B। तो यहाँ पे आधे में +1 था आधे में -1 था। आइएगा प्यारे मित्रों जान लेते हैं। डिवाइड का कोड यहाँ पे दिया गया है DIVID, डिवाइड का कोड ये दिया गया है। तो आधे में आप लगाएंगे प्लस का 1, आधे में लगाएंगे माइनस का 1। बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार, इस तरीके से जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे मित्रों आधे में +1 आधे में -1, तो यहाँ पे +1 आपने का, यहाँ पे +1 का, यहाँ पे +1 का, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। तो प्यारे साथी डी में जब +1 करेंगे ई आपने का जी सर, यहाँ पे ई हो गया। जब आई में +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा और बी में +1 करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। आई होता है प्यारे मित्रों, यहाँ से आपने कहा सर इतना हो गया, आई होता है 9, -1 किया तो एच हो गया, डी में -1 किया सी हो गया और ई में -1 किया डी हो गया। इस तरीके से आपने जब ऑप्शन अपना मैच किया तो डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा था। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा था, ई जे डब्ल्यू एच और सी डी। आई होप आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ आई होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही
जबरदस्त क्वेश्चन है। आपने कहा कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन क्वेश्चन था, जिसमें मेथड था फॉरवर्ड मेथड, और इसमें लॉजिक बेटा लग रहा था हाफ में जो है +1 और हाफ में -1। इस तरीके से इसका लॉजिक था। बहुत ही सिंपल और साधारण लॉजिक था। आप सभी बच्चों ने किया तो आपको बहुत ही बेटर लगा होगा कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस तरीके से करते हैं। फॉरवर्ड मेथड और लॉजिक है +1 आधे में -1। बहुत ही शानदार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये आपका जो है एज प्रॉब्लम का प्रश्न है। तो मैं चाहूंगा मेरे सभी साथी जो है एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से उसका आंसर करें। हाँ जी, बहुत ही शानदार तरीके से उसका आंसर करें, मैं यही चाहूंगा। तो आइएगा समझते हैं। आइएगा प्यारे मित्रों, जब भी विवाह वाला संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो दो साइन आपको बनाने हैं। एक साइन वर्तमान आयु का, एक साइन होता है वर्तमान आयु का। प्यारे मित्रों, नीचे वाला साइन हमेशा वर्तमान का, वर्तमान अनुपात, नीचे वाला साइन हमेशा वर्तमान अनुपात। प्यारे मित्रों, ऊपर का जो साइन है वो होता है विवाह के समय का, कि जब उसका विवाह हुआ था, यानी विवाह के समय का, विवाह के समय का, ये होता है विवाह के समय का। और नीचे वाला है प्यारे मित्रों, नीचे वाला है वर्तमान आयु का। ऊपर वाला विवाह के समय का, नीचे वाला वर्तमान आयु का। प्यारे मित्रों, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा जो है ये पूर्व के होते हैं। क्या पूर्व के? यानी पूर्व के वर्ष, जितने वर्ष पूर्व कहता है उतने वर्ष होते हैं पूर्व के लिए। ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। अब क्या कह रहा है कि जो उसकी आयु है विवाह के समय की आयु का 1 सही 1/4 गुनी, तो 4 एकन 4 1 5/4। आपने कहा सर जो अनुपात कम है वो ऊपर रखना है। तो देखिएगा, आइएगा, आप लोग समझ चुके हैं। तो आइएगा यहाँ जानते हैं कि जो अनुपात कम है वो ऊपर रखेंगे, क्योंकि जब विवाह होता था उस समय आयु कम होती थी। वर्तमान जितने साल पहले विवाह हुआ होगा तो पहले की आयु कम होती है वर्तमान में। अब 6 साल पहले, तो यहाँ 6 रख लिया, यहाँ कितना है 5। प्यारे मित्रों, 4 से 5 हो गया तो अनुपात में कितने की वृद्धि हुई? अनुपात तो 1 की वैल्यू वर्षें कितनी लग गई? 6। भाई जब विवाह हुआ था 6 साल पहले, विवाह हुआ था कितने साल पहले? विवाह हुआ था 6 साल पहले। और जब प्यारे साथियों विवाह हुआ था तब उसकी जो आयु थी तो अनुपात में कितना थी? 4 थी। विवाह के समय उसकी जो आयु का अनुपात कितना था? 4 था। वर्तमान में उसका आयु का अनुपात कितना है? 5 है। 6 साल पहले 4 था, वर्तमान 5 है। तो 1 अनुपात बढ़ने में कितने सालें लग गई? 1 अनुपात बढ़ने में 6 सालें लग गई। 1 अनुपात की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 1 अनुपात की वैल्यू 6 आ गई। आप लोगों को इतनी बात तो समझ आई होगी कि 1 अनुपात की वैल्यू कितने साल? 1 अनुपात की वैल्यू 6 साल हो गई। क्या इतनी बात समझ पाए सारे बच्चे? 1 अनुपात की वैल्यू कितने साल? 6 साल। अब प्यारे मित्रों वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान 5 की वैल्यू कितनी होगी? 6 पंचे 30। यानी उस कमला का वर्तमान उम्र, कमला की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है? वर्तमान आयु आ गई 30 साल। प्यारे मित्रों वर्तमान आयु कितनी आ गई? 30 साल आ गई। अब क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है उसके लड़का की उम्र उसकी वर्तमान उम्र का 1 सही 1/10। ये गलत कह रहा है। यहां केवल ये कहना है 1/10। ये 1 सही 1/10 नहीं, 1/10 गुनी है। तो प्यारे मित्रों 30 का अगर हम 1/10 निकालेंगे तो उसके पुत्र की उम्र आ जाएगी कितनी? उसके पुत्र की उम्र आ जाएगी यहां पर जो आ जाएगी 3 वर्ष आ जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा 3 साल। प्यारे मित्रों यहां पर जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? 3 साल। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बात समझ चुके हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो साइन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो साइन है उसके माध्यम से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर हम साइन के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो हाँ जी, हाँ जी, साइन के माध्यम से अगर हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप बिल्कुल कम समय में चीजों को कर पाओगे, कम समय में चीजों को कर पाओगे। चलिएगा प्यारे साथी, यहाँ पे आप 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। इसका कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। बाईं ओर से 5वें,
के दाईं ओर 14वां अक्षर क्या होगा। प्यारे मित्रों यहाँ प्रथम अर्धांश। अब देखिएगा इसने कहा है कि प्रथम अर्धांश कैसे। अब देखिएगा सबसे पहले हम रिजल्ट पर चर्चा करें। हमें जो पोजीशन बतानी है वो बाएं साइड से, ठीक है, यहां से बतानी है लेफ्ट से पांचवे और राइट से प्यारे मित्रों, राइट से कितना, लेफ्ट से 5वां और राइट से 14वां। तो राइट और लेफ्ट के साथ जो रिजल्ट बनता है प्यारे मित्रों, राइट और लेफ्ट को मिलाने से जो रिजल्ट बनता है, लेफ्ट के साथ राइट हमेशा जुड़ता है प्यारे मित्रों। क्या होता है, जुड़ता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 के साथ 14 ऐड किए, 5 के साथ 14 ऐड किए, तो प्यारे मित्रों हमें आंसर आया 19। पहले अगर बाई है तो पहले लेफ्ट से 19 और लेफ्ट से 19। अब आपने कहा सर प्रथम अर्धांश यम से स्टार्ट करेंगे और ए पर समाप्त करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट पहुंच रहा है द्वितीय को वास्तविक, दूसरे को वास्तविक, यन से स्टार्ट करेंगे जेड। रिजल्ट तो आपने देखा आगे से 19वें, तो 19वें का मतलब दूसरे अर्धांश में पहुंचा। दूसरा अर्धांश तो सेम था, 14वें पर नंबर पर यन है, तो 19वें नंबर पर यस होगा। बिल्कुल सही है, तो 19वें नंबर पर क्या होगा, यस होगा। इसका राइट आंसर यस है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है जी। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परम सत्य आंसर। हाँ जी, बी ऑप्शन हो जाएगा परम सत्य आंसर। तो आप सभी ने आंसर किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न था। तो 16वां प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है आप अगर इस तरीके से करते हैं तो। प्यारे साथियों यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं, यहां पर जो प्रश्न है, जो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल इजी है, आपने देखा होगा। ठीक है, चलिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो ऐसे प्रश्न को क्या कह रहा, वकील, वास्तुकार, मनुष्य। प्यारे मित्रों अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले याद रखना है कि जो वकील और वास्तुकार ये दो पद हैं, और ये जो पद हैं ये है क्या, वकील हो या वास्तुकार हो, है तो मनुष्य। वकील अपने आप में अलग एक हो गया पद और वास्तुकार अलग हो गया। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो था वो ए में ही था, जहां पे वकील और वास्तुकार दिए गए थे और मनुष्य दिए गए। वकील और वास्तुकार दोनों मनुष्य होते हैं, तो मनुष्य की ही अंदर आ जाएंगे वकील और वास्तुकार। इतनी बात आप लोग समझ चुके हैं, तो वकील और वास्तुकार उसी के अंदर आ जाएंगे। प्यारे साथियों ये जो आपका है वेन आरेख इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतनी बात आप लोग समझ लो। वेन आरेख है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं प्यारे साथी। जैसा यहाँ पूछा गया था वकील और वास्तुकार मनुष्य, यानी वकील एक पद हो गया और वास्तुकार भी एक पद हो गया। आपने कहा जी सर, और मनुष्य के अंदर वकील भी आता है, वास्तुकार भी। वास्तुकार और वकील दोनों क्या हैं, दोनों आपने कहा ये मनुष्य है। तो आपका इस तरीके से ऑप्शन ए है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया। आपने कहा जी सर। यहां बताइएगा प्यारे साथी यहां पर जवाब क्या होगा, यहां पर आंसर क्या होगा। कह रहा इंजीनियर इमारत से उसी तरीके से संबंधित है जैसे जैसे, ठीक है। अब यहां से आप देखिएगा यहां पे इंजीनियर इमारत से उसी प्रकार संबंधित है जैसे, यहां पे एक होगा जैसे लेखक, ठीक है। यहां पे क्या होगा, लेखक। अब आप बताइएगा लेखक और डेट डेट डैश क्या, लेखक डेट डेट डैश क्या, उसने जो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आपने कहा जी सर। अब आपका बिल्कुल सही है क्वेश्चन कि इंजीनियर इमारत से उसी तरीके से संबंधित है जैसे लेखक किससे संबंधित है। आपको बताना है कि यहाँ पे लेखक किससे संबंधित है, जिस तरीके से इंजीनियर जो है वो इमारत, अच्छा इंजीनियर इमारत बनाता है तो लेखक क्या करता है, लेखक किताब लिखता है। लेखक क्या करता है, किताब लिखता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार था ये प्रश्न, हाँ जी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। तो आपने बिल्कुल आसान वे से बताया। ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल शानदार अप्रोच से करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हम इस टाइप के क्वेश्चन को कराएंगे। प्यारे मित्रों जो अब प्रश्न देख पा रहे हो ये अल्फाबेट टॉपिक में ही वर्डों का अरेंजमेंट होता है, वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस
मिल जाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जो वनडे एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आते जरूर हैं प्यारे मित्रों, और प्रश्न यहाँ से आएंगे, पूछे जाएंगे, आप सभी साथियों को सही सही जवाब करना रहता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी बिल्कुल इस प्रश्न का जो है आंसर वो सही दें और सही बताएं, क्या जवाब होगा ये बताएं, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में जी। चलिएगा प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो प्रश्न आपके सामने कह रहा, अंग्रेजी शब्दकोश वर्णमाला के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना है। शब्दों को व्यवस्थित करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें कि इसके लिए क्या ट्रिक रहेगी। इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी वो समझ लो। सबसे पहले हमें कॉमन को हटाना है प्यारे मित्रों। कॉमन जो दिया जाए, यानी कॉमन को सबसे पहले कॉमन को हटाना है। जो कॉमन दिया जाए कॉमन को हटाना है। सबसे पहला यही रहेगा कि कॉमन को हटाना है। ठीक है, कॉमन को हटाना है, कॉमन को नहीं लेना है। ठीक है, आपने कहा सर जी इतनी बात तो समझ आई है, तो कॉमन को हटा देते हैं, कॉमन को नहीं लेना है। तो हर जगह से क्या कॉमन है, यम ए कॉमन है। यहाँ पे यमे हर जगह से यमे कॉमन है। आपने कहा जी सर इतनी बात समझ आई। इसका पहला लेटर यस, इसका पहला लेटर आर, इसका पहला लेटर आर, बाकी सब में आर है, एक में सिर्फ यस है। तो प्यारे मित्रों 6 पोजीशन है, ऐसे 6 आपने बना ली। देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में प्यारे मित्रों, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है। आपने कहा जी सर आर पहले आता या यस, तो आपने कहा आर पहले आता, यस बाद में आता। तो सभी 5 ऑप्शन में आर है, एक ऑप्शन में यस है। तो 6वें नंबर पर जिसमें यस है यानी 1 नंबर वाला ऑप्शन आएगा। प्यारे मित्रों अब आर हर जगह से कॉमन है तो आर हटा दो। इसमें के है, के लेना है, इसमें बी है, इसमें वी है, इसमें के है और इसमें प्यारे मित्रों जी है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, तो आपने कहा आर आर कॉमन है तो बी पहले आता है। आर कॉमन को नहीं लेना यानी 5 नंबर वाला ऑप्शन पहले, 5 वाला ऑप्शन पहले। अब क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर जी पहले आएगा, तो यानी 6 नंबर वाला ऑप्शन पहले। अब 6 वाला हो गया। अब बताइएगा अब क्या आएगा, तो आप कहेंगे आर के यानी आर के। अब प्यारे मित्रों यहाँ आर बी है तो आर तो कॉमन है यानी बी बाद में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 नंबर। 56 से स्टार्ट है 21 पर लास्ट है, 56 से स्टार्ट है 21 पर लास्ट है। देखिएगा कौन से ऑप्शन है। ठीक है, वैसे 56 से स्टार्ट है 21 पर लास्ट है, ऑप्शन ए है। अब देखिएगा यहाँ पे जो 2 बचे हैं इसमें आर के कॉमन है तो अगला ई लिखा, अगला ई लिखा, यहाँ तक कॉमन है। अगला आर है, अगला टी है। जो कॉमन है उनको नहीं लेना है, बाकी देख लो आर पहले आता है या टी। तो आपने कहा आर पहले आता सर, यहाँ पे आ जाएगा 4, इसके बाद 3 है ना। 56 43 21, 56 43 21 ऑप्शन नंबर प्यारे मित्रों जो हो गया सही वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर जो है वो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। आपने कहा जी सर इतनी बात समझ आ गई। कॉमन को नहीं लेना, कॉमन को हटा देना और अंग्रेजी वर्णमाला में देखना कौन सबसे पहले आता है। अगर जो लेटर सबसे पहले आता है वो लेटर जिस भी शब्द में होगा वो शब्द ही सबसे पहले आएगा। आप लोग इतनी बात समझ लो, है ना, वो शब्द ही सबसे पहले आएगा। आप लोग इतनी बात समझ लो। चलिएगा बहुत ही शानदार, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेहतरीन प्रश्न है। मैं चाहूंगा सारे साथी यहां पर आंसर करें। मैं चाहूंगा जितने भी साथी हैं मेरे वो आंसर करेंगे। बहुत ही ये जबरदस्त क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं और आंसर गलत बता देते हैं। तो मैं चाहूंगा सारे बच्चे आंसर करें। ठीक है, क्या आंसर होगा। जैसे कह रहा दुख, और दुख का यहाँ पे दिया गया मृत। आपने कहा सर यहाँ पे दुख और दुख का क्या दिया गया है, मृत दिया गया है। तो दुख का है क्या, मृत। अच्छा देखिएगा मृत्यु होने से दुख मिलता है। मृत्यु अगर आपने जिस घर में मृत्यु हो जाती है वहां के लोग बड़ा दुखी होते हैं, है ना। तो आपने कहा सर दुख कब मिला, आपने कहा मृत्यु होने से दुख। जिस प्रकार मृत्यु से संबंधित दुख का है कि मृत्यु जहां पे मृत्यु होती वहां पे लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो आपने कहा जहां मृत्यु हो गई वहां लोग दुखी हैं। तो प्यारे मित्रों मृत्यु होने से अगर दुखी हैं तो इसमें से खुशी कब होते हैं, जब देखिएगा
खुशी कब होते हैं? जब आपने कहा सर खुशी कब होते हैं? जब जन्म होता है बच्चे का, आपके घर में जन्म होता है तो सारे बच्चे खुश हो, सभी लोग खुश होते हैं। तो यहाँ खुशी, अगर मृत्यु से दुख होता है तो खुशी कब होती? जन्म के समय। यानी किसी का भी घर में जन्म होता है तो बड़ा सारे लोग, सारे घर के सारे सदस्य बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन थे। तो आपने देखा जिस तरीके से अगर जहां पे मृत्यु हो जाती है वहां पे लोग दुखी होते हैं, तो खुशी कब होते हैं? तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो जो जन्म के समय, अगर घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ होता है तो सारे सदस्य घर के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो आपने कहा जी सर, इतनी बात आप लोग समझ गए। प्यारे साथियों, ये आपका जो मॉक टेस्ट था, बेहतरीन मॉक टेस्ट था। आपने किया होगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई होप आपको समझ आई हो सारे क्वेश्चंस और सारे ट्रिक्स। तो ऐसे ही ट्रिक्स और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। मैं आपकी जो क्लास बेहतरीन तरीके से जो क्लास लेता हूँ, लाइव क्लास रहती है, प्रैक्टिस की क्लास रहती है। तो सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ा करें और क्लास में अपनी दमदार प्रैक्टिस को, अपनी तैयारी को जो बेहतर है और उसको बेहतरीन तैयारी को करना है। तो आज के लिए प्यारे साथी इतना ही रखते हैं। और आप लोग कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट करें, बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी और इसको जो क्वेश्चन थे वो आपको कैसे लगे। और अगर क्लास आपको समझ आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप हमारे नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिल्कुल आज आपके लिए इतना ही रखते हैं और लेते हैं आपसे विदा। प्यारे साथियों, मिलेंगे एक अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक सभी लोग मस्त रहिएगा, दुरुस्त रहिएगा और बिल्कुल आप हंसते रहिएगा और कहीं ना कहीं पढ़ते जरूर रहें। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे अगली क्लास में। सभी को राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।